एक बार ब्रह्मनाथ ओ दोस्तों, मोस्टली ये जो ब्रह्मनाथ ओम है, अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि आप ओम क्यों बोलते हैं। तो मैं इसका आपको उत्तर बताना चाहता हूँ कि साइंस की दुनिया में एक चैप्टर आता है, ख़ास तौर से इंटरमीडिएट हाई की क्लासेस में, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। तो उस विद्युत धारा में जैसा कि बच्चों को पढ़ाया गया है कि विद्युत धारा दो तरह की होती है, एक ऑल्टरनेटिव करंट और एक डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट वो होती है कि जैसे बिजली बह रही है और आप हाथ रखेंगे तो आपको बहुत तेज का झटका मारेगी, और अगर व्यक्ति टच करता चला जाएगा तो सबसे पहले अंतिम वाले व्यक्ति को मारेगी, उसके बाद आते आते फिर सबसे नज़दीक वाले को मारेगी। डायरेक्ट करंट मारती है, उसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और डीसी करंट वो होता है जो हमारी मोबाइल की बैटरी में उपयोग हो रहा है। तो अब विद्युत धारा में इसका क्या महत्व है, इसको रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्रक विज्ञान की दुनिया में ओम होता है। आप साइंस को फिर से खोजिए और देखिए, प्रतिरोध का मात्रक जैसे एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, और सबसे बड़ी दूरी जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, जिसे प्रकाश का मापन कहते हैं, वो भी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है जिसे आज तक दुनिया के वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया है। तो ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, अर्थात विद्युत धारा आ रही है और विद्युत धारा को रोका जाए, रेजिस्टेंस मीन्स होता है उसको रोका जाए, इस पर कंट्रोलिंग की जाए, और बड़े ट्रांसफार्मर से छोटे ट्रांसफार्मर में और छोटे ट्रांसफार्मर में होते हुए उसको हम विद्युत बल्ब में उतार करके जला सकें, उसको हम टेलीविज़न पे उपयोग कर सकें, उसको हम हीटर में उपयोग कर सकें, उसको हम कूलर में उपयोग कर सकें, उसको हम कितनी बड़ी मशीन चलाना है उसके लिए हमें कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो उस विद्युत धारा को जो कंट्रोल करने का मात्रक है, रोकने का, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, उसको बोलते हैं पहली चीज़। तो इसलिए ओम बोला जाता है, इसका वैज्ञानिक महत्व। ठीक। दूसरी चीज़, अक्सर लोग पूछते हैं कि धर्माचार्य लोग जो वेद व्यास की कुर्सी पर बैठते हैं, तो व्यास क्या का अर्थ होता है। इसके लिए मैं गणित विज्ञान के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ। अगर आप सर्किल या वृत्त पढ़े हों, वृत्त, तो वृत्त की एक परिधि होती है और परिधि का एक व्यास होता है, और व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं। तो अगर आपको एक वृत्त बनाना हो तो आप डायरेक्ट व्यास से वृत्त नहीं बना सकते हैं, आप एक बिंदु रखेंगे, उस बिंदु पर एक धागा या कुछ भी रखेंगे, उससे डोरी बांधेंगे और चारों तरफ से बिल्कुल गोला, यानी गोलाई बिल्कुल खूबसूरत आ जाए, तो जो गोलाई बनेगी उसकी एक रेडियस बनती है, रेडियस त्रिज्या कहते हैं। तो उस त्रिज्या के डबल को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति अगर चुप है तो क्या कहेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, और सामने अगर लोग बैठे हैं तो वहाँ पर अपनी बात को वो कह लेता है। अब आप कहते हैं भैया कथा का महत्व क्या होता है, तो आप बताइए, शिक्षक अगर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है तो आप कहेंगे पढ़ाने का क्या महत्व होता है।
पढ़ाने का महत्व तो ये होता है कि बच्चा, मानव का बच्चा खूबसूरत ज़िंदगी कैसे जी सके, ज़िंदगी जीने की कला उसके अंदर कैसे प्रवेश कर सके। तो बच्चे को जन्म से लेके मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, उसे सीखना पड़ता है। और इस सीखने के लिए हमें रामचरितमानस उपलब्ध कराई गई है, रामायण उपलब्ध करवाए गए हैं, हमारे पुराण उपलब्ध करवाए गए हैं, हमारे शास्त्र उपलब्ध करवाए गए हैं, क्योंकि हम जिंदगी जीने की कला सीख सकें। और पता लगा हम पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं और उससे कुछ सीखे नहीं, तो उसके लिए तो संतों ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, और पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जय हिंद, जय भारत। कल आप देखेंगे महाकाल की अदालत, जिसमें दुनिया के पूरी पृथ्वी माता के 193 देश उपस्थित होंगे। उसमें अपना देश भारत भी उपस्थित होगा। और भारत में रामलला क्या शानदार उत्तर देते हैं, उस उत्तर को देखने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।